अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमन साद। आप देख रहे हैं अमन का बावर्ची खाना यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक डिफरेंट सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो है कीमा कढ़ाई। बकरा ईद बहुत करीब है, सभी के घरों पे बकरा ईद पे कीमा बनता है, तो आप लोग इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिसके लिए मैंने 4 से 6 खाने के चमचे कुकिंग ऑयल लिया है और उसमें आधा खाने का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। चंद सेकंड के लिए बस इस पेस्ट को मैं फ्राई करूँगी। जैसे ही गोल्डन हुआ था लहसुन अदरक का पेस्ट, मैंने उसके अंदर 2 हरी मिर्चें बीच में से स्लाइस करके शामिल कर दी हैं। चंद सेकंड के लिए उसको भी फ्राई किया है। अब कुछ मसाले डाल रही हूँ, जिसमें कुटी हुई लाल मिर्चें आधा खाने का चमचा, लाल मिर्चों का पाउडर आधा खाने का चमचा, काली मिर्च पाउडर आधी चाय का चमचा, चिकन पाउडर आधा खाने का चमचा, कश्मीरी लाल मिर्च आधा खाने का चमचा, आधा खाने का चमचा चाट मसाला पाउडर और हस्ब जायका नमक लिया है। ये सारे मसाले मैं तेल के साथ फ्राई कर लूँगी चंद सेकंड के लिए। मीडियम टू लो फ्लेम रखी है अभी मैंने। जैसे ही मसाले फ्राई होना शुरू हुए थे, तो मैंने इसके अंदर बस थोड़ा सा पानी डाला है ताकि मसाले जल ना जाएं। अगर सिर्फ ऑयल के साथ हम मसालों को फ्राई करेंगे तो मसाले जल जाएंगे। अगर आपको लगे कि अभी भी पानी कम है और मसाले नीचे से लग रहे हैं, तो आप इसमें इतना ही पानी और डाल सकते हैं। बस 1 मिनट के लिए मैंने मसालों को फ्राई किया था ताकि तेल की तरी ऊपर आ जाए मसाले के ऊपर। जैसे ही तरी ऊपर आई थी, तो मैंने उसके अंदर 1 कप टमाटर का पेस्ट शामिल कर दिया है। मैंने टमाटर में थोड़ा सा पानी डाल के उसका पेस्ट बना लिया था। बस इतना टमाटर लिया था कि 1 कप मुझे पेस्ट मिल जाए। अगर बड़ा टमाटर हो तो 1 ही काफ़ी होगा। तो बस इस पेस्ट को मैंने मसालों के साथ थोड़ी देर के लिए पका लिया है, अच्छी तरह मिक्स कर दिया था और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पर ही, ताकि इसमें बबल्स आने लगें और पेस्ट भी मसालों के साथ थोड़ी देर के लिए पक जाए। जैसे ही बबल्स आना शुरू हुए थे और तेल थोड़ा सा ऊपर आने लगा था, तो मैंने इसके अंदर आधा किलो कीमा डाला है। ये बीफ का कीमा मैंने इस्तेमाल किया है। आप लोग चाहें तो मटन या चिकन के कीमे में भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। मैंने कीमा धोया था तो उसके अंदर पानी था, तो इस वजह से मैंने एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर नहीं डाला है। ये उसी पानी में कीमा गल जाएगा। अगर आप लोगों का कीमा बिल्कुल ड्राई हो तो 1/4 कप के करीब आप लोग पानी डाल सकते हैं। इस कीमे को मैंने सारे मसालों के साथ मिक्स कर दिया था और जैसे ही बबल्स आने शुरू हुए थे, कीमा पकने लगा था, तो मैंने ढककर उसको तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था, ताकि पानी भी ड्राई हो जाए और कीमा भी अच्छी तरह गल जाए। अब कीमा भी गल गया है और पानी भी ड्राई हो गया है, तो मैंने उसके अंदर आधा खाने का चमचा मैंने ज़ीरा, साबुत सफ़ेद ज़ीरा लिया था और आधा खाने का चमचा साबुत धनिया लिया था। उसको ड्राई रोस्ट करके उसको मोटा मोटा कूट लिया था। दोनों चीज़ें मिला के 1 खाने का चमचा था, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया है और उसी के साथ मैं कीमे को भून भी रही हूँ। उसके बाद मैंने 2 हरी मिर्चें काट के इसमें के अंदर शामिल की हैं। ये बहुत तेज़ हरी मिर्चें नहीं हैं, आप लोग अपने जायके के हिसाब से मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने 1 चाय का चमचा कसूरी मेथी डाली है इसके अंदर। हाथ से थोड़ा सा क्रश कर लिया था मैंने इसको और इसी के साथ में कीमे को भी भून रही हूँ। जब कीमा भुन गया था, तकरीबन रेडी हो गया था, तो मैंने इसके अंदर 1/4 चाय का चमचा गरम मसाले का पाउडर डाला है। आखिर में इस वजह से डाला है गरम मसाले का पाउडर, ताकि कीमे का जो रंग है वो ख़राब ना हो जाए गरम मसाले की वजह से, मतलब बहुत डार्क कलर ना हो जाए कीमे का। बस कीमा भुन भी गया है और तैयार भी हो गया है। जैसे ही इसके ऊपर हल्की सी तरी आना शुरू हुई थी भूनते हुए, तो मैंने इसके अंदर आधा खाने का चमचा स्लाइस की हुई अदरक डाल दी है और उसको मिक्स कर दिया है। अगर आप लोगों को कीमे के ऊपर ज़्यादा तरी पसंद है, क्योंकि कीमा कढ़ाई के ऊपर अच्छी खासी तरी होती है तेल की, तो आप तेल की क्वांटिटी डबल कर दीजिएगा। बस मैंने 5 मिनट के लिए इसको दम पे छोड़ दिया था, तो तैयार है कीमा कढ़ाई। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। नॉर्मल कीमे से इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है। आप लोग बकरा ईद पे इसको ट्राई कीजिएगा, तो आपके घर वालों को और आपके गेस्ट को ये कीमा बहुत पसंद आएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फिर आऊँगी एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।